थोड़ा सा पहले जम्मू के इस धरती को नमन करता हूँ, यहाँ के लोगों को, समस्त जम्मू के नागरिकों के सामने अपना सर झुकाता हूँ। काफी के प्यार के वजह से पतौना के इस धरती के जहाँ मैंने जन्म लिया उसके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको पता है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें हमें 3 सीटें दी गई। मैं सहरसा से स्वयं नामांकन करने के लिए गया था। नामांकन के बाद यहाँ लौटा हूँ। मेरी इच्छा था कि मैं अपने बाबूजी के पास पहले अपना जो खुद का सिंबल जिसमें मैंने साइन किया है उसको इनके चरणों में समर्पित करूं, फिर सहरसा जाऊं। लेकिन आप समझते हैं कि महागठबंधन की जब नेता होता हूं तो मजबूरियां होती है, तो इसलिए मैं सीधा सहरसा गया। और नामांकन के बाद जो मेरी इच्छा थी कि बाबूजी के सामने माथा झुकाऊं, उसी माथा झुकाने के लिए यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही बता दूं कि ये संजीव शाह जी, आपको पता है कि इन्होंने ज्वाइन किया था हमारी पार्टी जमुई में, और निश्चित तौर पे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इकलौता उम्मीदवार थे जिसके लिए मैं ये सीट लेना चाहता था। और वो मजबूरियां होती है गठबंधन में, लेकिन हम सीट नहीं ले सके और संजीव शाह जी यहाँ के उम्मीदवार नहीं हो सके। लेकिन मैं आज अभी संजीव शाह जी को बिहार प्रदेश के अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। और साथ ही ये जमुई का जो 4 विधानसभा है उस चुनाव के लिए श्री संजीव शाह जी को प्रभारी नियुक्त करता हूँ। मेरी इतनी बातें थी। अब क्या लग रहा है कहाँ से सर आपका ये टिकट कंफर्म हुआ है? हमारी पार्टी सहरसा, जमालपुर और बेलदौर में बता दूं कि मैं शुरुआती दौर में जब 15 तारीख को हमने जब एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने कहा था कि इस आंदोलन में 3 राजपूत हीरो का पर्दे के पीछे में योगदान है। और उसी योगदान को देखते हुए मैंने बेलदौर से राजपूत समाज की बेटी तनिषा चौहान को एक टिकट दिया है। और मैं स्वयं सहरसा गया हूँ, हेलीकॉप्टर, सब पता है। लेकिन आप लोगों का प्यार है कि आईपी गुप्ता को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से जब मैं मिलने गया नामांकन भरने से पहले, तो उन्होंने कहा मुझे देखते ही कि पान समाज का बेटा आया है, तांती तत्वा का बेटा आया है, समाजवाद को जिंदा करने वाला बेटा है, 1974 की लड़ाई को, आंदोलन को फिर से पैदा करने वाला बेटा है तेजस्वी यादव। तांती तत्वा पान समाज को, इनके संघर्ष को, इनके आंदोलन को सलाम करता है और अपनी दोनों हेलीकॉप्टर नामांकन के लिए इनके सुपुर्द करता है। इनके लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो और हेलीकॉप्टर से इनका नामांकन हो। इतना बड़ा सम्मान तेजस्वी यादव जी ने हमारे समाज को दिया है, हमारे संघर्ष को दिया है। और मैं तेजस्वी यादव से मिलने गया था तो उन्होंने पहला सप्ताह कि कितना प्रस्ताव है टिकट का, आपका कितना टिकट चाहिए। मैंने कहा कि टिकट मांग कर आपकी लड़ाई को छोटा करूंगा। लड़ाई लड़ने आया हूँ, लालू यादव जी के अधूरे सपने को पूरा करने आया हूँ, आपको मुख्यमंत्री बनाने आया हूँ। अगर आप टिकट नहीं भी देंगे तो मैं अपना हेलीकॉप्टर लाऊंगा और आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए गली गली अपने हेलीकॉप्टर उतारूंगा। तो उन्होंने कहा था कि चिंता मत कीजिए, हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर है और कांग्रेस का भी 2 हेलीकॉप्टर आपके लिए तैयार खड़ा है, कहिएगा कहाँ उड़ना है। गुप्ता जी खुद का राष्ट्रीय पार्टी भी है और आप आज अपने गांव में हैं। कई कार्यक्रम में हमने देखा है कि पहले आप अपने पिताजी के समाधि स्थल पर नमन करने के बाद ही उसका शुरुआत करते हैं। जिस तरह से पीछे के आपके लगातार अभियान या उस दौरे को देखें तो अभी जैसे 3 टिकट का आप चर्चा कर रहे थे, खुद भी चुनाव में मैदान में है, जमुई में महागठबंधन को आपके तरफ से क्या मदद मिल पाएगा इस बार? नहीं, मैं थोड़ा उथल पुथल का स्थिति रहा। नहीं, मैं महागठबंधन का एक ईमानदार भागीदार हूँ, हिस्सेदार हूँ। यहाँ झाझा में आदरणीय जयप्रकाश यादव जी को लालटेन थमाया गया है। मैं झाझा के समस्त पान समाज के और नागरिकों से, जनता के, विधानसभा की जनता से अनुरोध करूंगा कि उनका योगदान जमुई के निर्माण में रहा है। और पान समाज से खासकर आग्रह करूंगा कि जयप्रकाश नारायण यादव जी के पक्ष में एक एक वोट जाए, ताकि दुनिया को लगे कि हम एहसान फरामोश नहीं है। शमशाद आलम जी को मैं शुरू से कह रहा था
कि जमुई में एक सीट मुसलमान को मिलना चाहिए, उनकी 18% आबादी है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज उनको टिकट मिला है तो जमुई में जितने भी पान समाज के लोग हैं और जो पिछड़ा के लोग हैं वो शमशाद आलम जी को लालटेन छाप पे विजय बनाकर उनको भेजें। उसी तरह सिकंदरा में और चकाई में जो भी उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, हम पूरा अपने ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से जमुई जिले का चारों विधानसभा क्षेत्र अभी एनडीए गठबंधन के कब्जे में है और लगातार उसके नेता शुरू से ही बयान देना शुरू कर दिए हैं इस बार लाख पार और 1.5 लाख पार वाला स्थिति, तो महागठबंधन एक तरह से मजबूती और आपका तो यहाँ भी उतनी ही जरूरत है जहाँ अभी आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसे में आपके पीछे या किस तरह से आप उसको मदद कर पाएंगे? ये जो 1.5 लाख की जो भाषा है ना, ये अहंकार की भाषा है। ये भाषा ये दर्शाता है कि पहले से दिमाग में भर के रखा है कि वोट चोरी करेंगे। ये कुठाराघात है। उन्होंने जो सपने दिखाए उसकी अहंकार जो पूरा नहीं कर सके, हताशा और निराश की भाषा है। हम लोग जमीन पे रहने वाले लोग हैं, जमीनी बात करते हैं। आईपी गुप्ता और तत्वा जब कोई बात कहता है तो करता है, ये ध्यान रखिएगा। महागठबंधन में जिस तरह से मुकेश साहनी हो या झामुमो हो, इन लोगों का बात नहीं बन पाया और आईपी गुप्ता का बात बन गया, क्या कारण रहा कि विशेष? हमने लड़ाई लड़ने के वहां गए हैं। हमारी लड़ाई है आजादी की, इस बदलाव की। अगर हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कहते कि हमको 10 सीट दीजिए और वो मजबूरी बताते हुए 5 सीट देते, तो हमारे मन में एक भाव रहता कि यार 5 सीट बराबर लड़ना है। लेकिन जब आप लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो सीटें महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। जो भी लोग हैं जो अपनी अपेक्षाएं रखे हुए, कहीं न कहीं लड़ाई तो निश्चित तौर पे उनको भी लड़ना चाहिए। और मैं तेजस्वी यादव जी से मिला हूँ, 4-4 घंटे मीटिंग हुई है मेरी। वो आदमी इतना बढ़िया है, आप लालू जी को देखेंगे कितना फैमिली मैन। जब मैं जाता हूँ और बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी खाना खाए कि नहीं। मैं कहा कि बॉस आपने कहा था कि डिनर पे मिलेंगे, आप खुद लेट है, आप खाए कि नहीं खाए पता है। उन्होंने खिचड़ी लाई, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, खिचड़ी खाए दिन में। दूसरे दिन जब रात में गए 3 बजे 12 बजे तो उन्होंने कह रहे क्या खाएंगे, वेज या नॉन वेज। ये ऐसे हैं तेजस्वी यादव। इसलिए अगर वो लड़ाई के भावना से आप जाएंगे तो तेजस्वी यादव जी आपके साथ खड़े होंगे, वो निराश नहीं करेंगे। एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर यात्रा या आंदोलन शुरू होता है तो बड़ा क्रांति पैदा कर देता है, अगर हम 25 को पहले देखें तो आपका एक यात्रा लगातार निकल रहा था पूरे बिहार भर में जिसको लोगों ने देखा, और अभी जैसे शीर्ष नेतृत्व का बात कर रहे हैं तो खुद राहुल और तेजस्वी भी आ गए थे सड़क पर यात्रा में, तो क्या ये यात्रा क्या परिणाम देने जा रहा है 2025 में? आपने ये तो मानने के लिए तैयार हो गए ना, आईपी गुप्ता उस आंदोलन का उपज है, ये तो मान लिए। जब राहुल गांधी यात्रा किए तो आपने माना ना कि कांग्रेस की हवा बह चली, और जब तेजस्वी जी खुद निकले तो पता चला ना कि सड़कों पे कितनी भीड़ है। यात्राएं आंदोलन जब जब होता है राजनीति को मजबूत करता है, एक नए राजनीति को जन्म देता है। आईपी गुप्ता का आप देखे होंगे कि हमने लड़ना सिखाया है लोगों को। कोई भी लड़ सकता है, बिना पैसा का, बिना संसाधन का आईपी गुप्ता लड़ा है। इट्स ऑल सिंपली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द जमुई पीपुल एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लैंड वेयर आई वाज बोर्न। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन में सिकंदरा में 2 उम्मीदवार है, एक आरजेडी से, एक कांग्रेस से। आपका समर्थन किधर रहेगा? देखिए, ये 2 उम्मीदवार घट के 1 उम्मीदवार हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। कल नामांकन वापसी का आप लोगों के मीडिया वाले के पेट में इतना दर्द होता है महागठबंधन को लेके। एनडीए वाला कभी कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं करते, खाली महागठबंधन काहे पेटम दर्द होता है भाई। महागठबंधन एनडीए के बारे में तो बोले दिए कि 1 लाख 1.5 लाख बार बार चिल्ला रहा था, उस पर जवाब दे दिया। ये तो बोलने कॉन्फिडेंस की बात। वो जो झगड़वा हो रहा है, रोज बैठक हो रहा है, यहाँ भाजपा वाला हमसे बात किया है ना भाई, आप आ जाइए गुप्ता जी, सब झगड़वे संता जाएगा। अच्छा, हमको बोले अच्छा कि झगड़वे 16 तारीख की बात करता हूँ, आप आ जाइए, कत्ते आदमी निकालियो देंगे हम। तो हम बोले बॉस आरक्षण दो, आरक्षण दे दोगे हम तेजस्वी यादव जी के पास जाएंगे, राहुल जी के पास बोलेंगे कि भैया आरक्षण दे रहा है, जा रहा हूँ, आरक्षण दो। नहीं दिया तो नहीं गए। और एनडीए में किससे किससे बात हुआ?
केकरा से बात नहीं होले हो, तुम पूछो न केकरा से बात नहीं होले, बता दीजिए ना। तो सभे से बात होले, शर्मा जी हाँ, बड़का बड़का नेतवा से बात होले हमरा। एनडीए में। हाँ, एनडीए नेता के समर्थन में नामांकन कराने खुद डिप्टी सीएम भी आ गए, हेलीकॉप्टर भी उड़ने लगा था जमुई में। हाँ। तो क्या देख रहे हैं, जैसे ही विजय सिन्हा जी आए नामांकन करा के, बोले कि बड़ा फुटबॉल चल रहा है महागठबंधन में, बोल के गए लोगों को कि वहाँ सलट नहीं पाएगा, परिवार में बड़ा कलह चल रहा है महागठबंधन। अच्छा एक बात थोड़ा विजय बता सिन्हा बोल दिया, के गए जमुई वो डिप्टी सीएम आते हैं नामांकन करवाने के लिए, कितना डर है समझ लीजिए। और एक हेलीकॉप्टर आईपी गुप्ता से उड़ाता है पटना से, जिसमें साधारण कार्यकर्ता होते हैं, डिप्टी मेयर सहरसा और राजद के एक प्रबल प्रत्याशी। और उसके पहले आपको, मेरे आने से पहले आदित्य योगीनाथ आ चुके हैं। और जब मैं वहां गया हूं तो तुरंत प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो गया, सहरसा हॉट सीट बनाए, जमुई का बेटा गया। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन में पूछो कि लगे जमुई के बेटा है तो हमारा दुश्मन मान के काहे क्वेश्चन में पूछते हैं आप। एक चीज और बोलेंगे। हाँ बोले।